आपकी कुंडली के 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? ये 10वां भाव है। कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है? कहीं आपकी कुंडली में भी अम्ला नामक ये विशेष योग तो नहीं बन रहा है? अगर बन रहा है, क्योंकि ये हजारों में से किसी एक के कुंडली में बनता है, तो आप इस समय में मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, मैं जो आपको नियम बताने जा रहा हूँ, उस नियम के अनुसार आप ये चेक कर सकते हो कि आपके कुंडली में अम्ला योग है या नहीं। अगर आपके कुंडली में अम्ला योग होगा तो उसके फल को आप समझ लें। महर्षि कहते हैं कि अम्ला योग में जो जातक उत्पन्न होता है वो चरित्रवान होता है, आचरणवान होता है। वो अपने चरित्र आचरण को साध लेता है धीरे धीरे। अगर शुरुआती दौर में ज़िंदगी में अगर कभी कुछ भूल भी हो जाए, गलती भी हो जाए आचरण चरित्र के मामले में, तो वो उसको साध लेता है, वो उसको पूर्ण रूप से उस पर में काबू प्राप्त कर लेता है और जीवन में चरित्रहीनता को दोबारा नहीं देखता, वो चरित्रवान बन जाता है। पहला फल। दूसरा फल कहते हैं कि उस व्यक्ति को धर्म पर में खूब विश्वास होता है। वो व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होता है, धर्म का काम करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, यहाँ तक कि ईश्वर को विवश कर देता है अपने पूजा पाठ से कि वो उसके फल को दें। अगर आपके कुंडली में ये योग हुआ तो मैं अभी बताऊंगा कि वो योग कैसे बनता है। पहले फल बता देता हूँ। जिस व्यक्ति के कुंडली में ये योग बन जाए, अच्छा किस समय में ये फलित होगा ये भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये योग है तो इसका फल आपको हमेशा आजीवन मिलता रहता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में अम्ला नामक योग बन जाता है और उसका समय जब आ जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न मगन रहता है, खुश मिजाज रहता है। परिवार में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां, सभी दुखों का नाश, सभी कष्ट का नाश हो जाता है। वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति के कुंडली में अम्ला नामक योग बन जाए वो व्यक्ति हमेशा सौभाग्यशाली होता है। एक भाग्य नहीं, सौभाग्य। एक भाग्य जिसको खुल जाता है वो तो कितना आगे से आगे पहुंच जाता है। इसको भाग्य का थोड़ा सा साथ मिल जाए, जिसको सौभाग्य का साथ मिल जाए, क्या कहने हैं। तो अगर आपके कुंडली में मैं जो नियम बताऊंगा उस नियम के अनुसार, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। अगर वो योग अम्ला योग बन जाएगा, कुंडली के 10वें भाव में केवल देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो आप सौभाग्यशाली व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। उसका समय आते ही आपके जीवन में सारा काम, आपके 2 हाथ है ना, 100 हाथ से काम होने लगेगा। आप एक कदम चलेंगे, भाग्य आपको 100 कदम उछाल करके लेके चला जाएगा। ऐसा योग होता है अम्ला योग। अगर आपके कुंडली में अम्ला योग बनता है तो आपको राजा के द्वारा, सरकार के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होती है, अथवा आप स्वयं सरकार में मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए बन जाते हैं, अथवा आप कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं जिससे आपको सरकार से पर्याप्त लाभ मिले। अम्ला योग जिसके कुंडली में हो उसको सरकारी नौकरी के योग 100% सरकारी नौकरी होगा ही, सरकार से लाभ मिलेगा ही, तय हो गया। लेकिन कैसे बनता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जिसके कुंडली में ये योग बन जाए उसका हृदय बहुत कोमल हो जाता है, भगवान की तरह हो जाता है उसका हृदय, कि किसी के कष्ट को देख करके, किसी के दुख को देख करके इतना दयालु, इतना कोमल कि तुरंत पिघल जाता है और उसको हृदय में ऐसा लगता है कि वो कष्ट उसके साथ नहीं, वो कष्ट मेरे साथ हो रहा है, वो दुख को मैं झेल रहा हूँ। ऐसा भाव मन में दूसरे के दुख को देख करके उत्पन्न होने लगता है। देवी और सज्जनों, उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। वो बहुत अपने वाणी से, अपने मीठे शब्दों से दुनिया को, जग को मोहित कर लेता है, अपने तरफ घेर लेता है। उसके अगर वो किसी से 10 मिनट बात कर ले तो वो व्यक्ति उसी का हो जाता है। इतना ज़्यादा मधुर और वाणी में क्षमता, धनवान हो जाता है, बहुत पैसा वाला, बहुत रुपया वाला, राजा या राजा के समान श्रेष्ठ साहूकार हो जाता है अपने जीवन में वो। लेकिन हमेशा नहीं, वो जब ग्रह का समय आएगा, वो जब योग बनेगा, तब वो कब आएगा, कब बनेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अम्ला योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उसकी यश को सारी दुनिया जानती है, वो अनंत यशस्वी हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके कुंडली में अम्ला योग है, सारी दुनिया उन्हें जानती है।
आज किसी राज्य का राज्यपाल है, कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई बड़ा शिक्षाविद है, कोई बड़ा फिलोसफर है, कोई बड़ा मोटिवेशनल गुरु है, कोई बड़ा जो है सो धर्म गुरु है, उसके कुंडली में अम्ला योग है, दुनिया उसके यश का गान करेगी, अनंत यशस्वी हो जाता है वो। इतना ही नहीं, आपको राज्य से, सरकार से, देश से, जनता से, सबसे खूब सम्मान की प्राप्ति होती है और महाभोगी बन जाता है वो। यानी कि हर प्रकार का सुख भोग करने की इच्छा उसकी पूरी होती है। यानी कि जो जो भोग विलास करने का अवसर उसके मन में आता है, अम्ला योग वाला व्यक्ति उस भोग विलास को पूरा कर लेता है, भोग लेता है। देखिए और सज्जनों, वो दाता बन जाता है। उससे जो भी कभी कोई कुछ मांगने के लिए आएगा, बिना सोचे दे देगा, वो उदार बन जाता है। सोम नहीं, हमेशा दाता, देने वाला, देते जाओ देते जाओ देते जाओ बन जाता है। और अपने लोगों का तो वो बहुत प्रिय हो जाता है। सारे अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, लोग हैं, सब उसे खूब पसंद करने लगते हैं। देवी और सज्जनों, परोपकारी होता है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, हमेशा परोपकार करने वाला, और वो व्यक्ति गुणवान हो जाता है, बहुत गुणी। उसके अंदर एक से बढ़कर के एक गुण जो है सो होते हैं। देवी और सज्जनों, ये इसके फल हैं, लेकिन ये बनता कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरा देखें, समझने की कोशिश करें। ये जो भाव होता है आपका कुंडली का पहला भाव होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10वां भाव हुआ। चंद्र कुंडली हो अथवा लग्न कुंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी में भी अगर ये योग बन रहा होगा तो आपको ये सब मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको देखिए। अगर आपके चंद्र कुंडली अथवा लग्न कुंडली से 10म भाव में, यानी कि यहां पर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हो, अथवा शुक्र बैठा हो, या बुध बैठा हो, इस तीनों में से अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, आपको अम्ला नामक योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, नियम ये है कि कम से कम एक अथवा एक से ज्यादा ग्रह भी अगर कुंडली के 10म भाव में हैं, यानी कि या तो गुरु शुक्र अथवा बुध, या गुरु बुध, गुरु शुक्र बुध, तीनों, इस तीनों में से कोई एक हो या एक से ज्यादा भी हो, तो आपके कुंडली में अम्ला नामक राजयोग बनता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में ये अम्ला नामक राजयोग बनता है, उसका फल हमने आपको बता ही दिया कि वो व्यक्ति कितना यशस्वी हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस योग का फल आपको जीवन में मिलता कब है। जैसे कि देख ले, अगर आपके कुंडली के 10म भाव में देव गुरु बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली, किसी भी कुंडली से अगर 10म भाव में देव गुरु बैठे हुए हैं, तो जब देव गुरु की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो मैंने जितने फल अम्ला योग के बताए वो सब आपको मिल जाएगा। उतने समय आप उसका भोग करोगे। अगर शुक्र बैठे हुए हैं 10म भाव में, तो शुक्र का जब पीरियड आएगा, हमने जितने भी फल अम्ला योग के बताए वो सब शुक्र के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको भोगने को मिलेंगे। अगर बुध बैठा हुआ है, अस्त अवस्था में नहीं है, तो बुध का जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगा, तब आपको जितने भी अम्ला नामक योग के फल बताए वो सब मिलेगा। अगर शुक्र बुध गुरु तीनों बैठे हुए हैं, तो तीनों का समय जब आएगा तो आपके जीवन में हमेशा अम्ला नामक योग का वर्षा ही होता रहेगा। दो ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बुध का जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएंगे, तब आपको इसका सारा फल मिलता रहेगा। तो ये कोई साधारण योग नहीं है। शर्त ये है, ये फल कितनी मात्रा में मिलेगी, तो इसका शर्त ये है कि गुरु शुक्र और बुध, ये देखना है कि इस तीनों में से जो भी ग्रह है, अथवा एक है या एक से अधिक है, उसकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री पर में, 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, कितने डिग्री पर में, क्योंकि इसका फल डिग्री पे बहुत डिपेंड करता है। अगर 0 से 6 डिग्री पे है तो 25%, 6 से 12 पर में तो 50%, 12 से 18 पर में तो 100% फल आपको मिलेगा। 18 के बाद अगर है 18 से 24 तो फिर 50, और 24 से 30 तो फिर 25% आपको फल की प्राप्ति हो।
तो यही था देवी और सज्जनों अमला नामक योग, जो हजारों में से लाखों में से किसी एक व्यक्ति के कुंडली में बनता है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि इसके साथ कोई पापक ग्रह नहीं हो, जैसे कि राहु केतु शनि ना हो अथवा राहु केतु शनि की दृष्टि ना हो। अगर है अथवा दृष्टि है, फल फिर भी मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पापक ग्रह की दृष्टि पर गई, पापक ग्रह से युति हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे जांच करवाना चाहते हैं कि आपके कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं, आपके कुंडली में क्या क्या ऐसा है जो जीवन में आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति हो, क्या आपका जीवन सुख में नहीं है, क्या आप परेशान हैं, आपको अच्छे अच्छे फल नहीं मिल पा रहे, आपका जीवन संघर्ष में ही बीतता जा रहा है, आपका उम्र 25 के पार हो चुका है और आप अभी तक सेटल नहीं हो पाए, तो आपको ज़रूरत है अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। अगर आप करवाना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।